हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। जो आपके एग्जाम में जैसे आपका टेट है, पेट है और आपका वनडे जो एग्जाम है वहाँ पर जो पूछ जाते हैं सौरमंडल से क्वेश्चन, उनकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, आते हैं हम सौरमंडल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखकर बता पाएंगे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे सूर्य तो एक तारा है, तो इसकी गिनती हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हमारा क्या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर भी बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, इसके बाद कहता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध है। ये आपका मरकरी, जिसे हम बुध बोलते हैं, वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्रम हम लोग देख लें। सूर्य के बाद जो ग्रह का क्रम आता है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यम को श्रेणी से हटा दिया गया है, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख कर बता पा रहे होंगे सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा। यानी वरुण होगा, है ना, नीचे से हम नेपच्यून बोलते हैं। तो वरुण ठंडा इसलिए क्योंकि सबसे दूर है। जो ज़्यादा दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, जो सबसे पास होगा वो गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे गर्म बुध नहीं है, सब बुध सबके पास है। सबसे गर्म है आपका शुक्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा अत्यधिक है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो बुध नहीं लगाएंगे आप। अगर गर्म पूछता है आपसे तो शुक्र ही लगाएंगे। अगला कहता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए, अगला पूछ ही लिया, गर्म वाला पूछ ही लिया। देखिए यहाँ पर बुध होना चाहिए ना, जबकि बुध नहीं है। क्या है? शुक्र है, वीनस, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है सबसे तेज घूमता हुआ ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेज घूमता हुआ ग्रह आपका जुपिटर यानी बुध बृहस्पति है। क्यों? क्योंकि ये पता है 9.8 डे में ये अपना जो राउंड होता है, यानी जैसे आपका घूमना, जिसे हम बोल सकते हैं, अपने अक्ष पर घूम जाता है, समझिए 9 दिन में। पृथ्वी 24 घंटे में घूम पाती है, और ये 9.8, सॉरी डे नहीं है, घंटे हैं, 9.8 आवर्स में, समझ लीजिए 10 घंटों में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। सबसे तीव्र गति से घूमने वाला यही उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रह जो है आपका काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। समझ लीजिए 10 घंटे में ये पूरा अपना चक्कर लगा लेता है, घूमने की गति जो है अपना पूरी कर लेता है 10 घंटे में। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य सबसे निकट कौन सा है। तो सूर्य सबसे निकट आपको पता है, आपको बुध ग्रह है, आपको पता है, ये तो देखकर बता सकते हैं आप। देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये आसानी से बन जाएंगे। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है, अभी हमने चर्चा की थी। इसके बाद कहता है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के निकट आपका शुक्र ग्रह है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के निकट ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी के निकट मंगल भी है, शुक्र भी है, लेकिन शुक्र ज़्यादा करीब है। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रहों के दूर जाते जाते हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र से पृथ्वी तक गए, पृथ्वी से मंगल गए, मंगल से बृहस्पति गए, इनके बीच की दूरी आप देख पा रहे हो दुगनी होती जा रही है। ये देखिए, दुगनी होती जा रही है। तो ये इसे हम बोलते हैं बोर्ड सलाह। ठीक है, ये हम कभी बताएंगे आपको बोर्ड सलाह क्या होता है, तो वहाँ से आप जान पाएंगे। लेकिन बड़ा बड़ा इतना समझ लीजिए कि बोर्ड सलाह क्या होता है। जैसे जैसे ग्रहों से हम दूरी की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब इस तरफ बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच की दूरी दुगनी होती जाती है, इसे कहते हैं बोर्ड सलाह। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसमें हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? देखिए, वर्तमान में बृहस्पति के तो नहीं है, किसके हैं? शनि के हैं। किसके? शनि के। शनि के कितने हैं? लगभग 82 हैं। 82। यहाँ पर देखेंगे शनि कहाँ है, ये है आपका शनि, सैटर्न। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, शनि के। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक चमकीला हम शुक्र को ही बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रह क्या है, बहुत चमकता है, क्योंकि ताप अधिक होने के कारण ये अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे हम पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, बहुत सारे नामों से जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है रात्रि में दिखने वाला ग्रह कौन सा। तो रात्रि में देखिए ग्रह कौन सा दिखता है, मंगल ग्रह आप देख सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह बड़ा है लगभग, और इसलिए यहाँ पर लाइट पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण हमको दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है। ये किसका उपग्रह है? ये आपका जुपिटर का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा उपग्रह का होगा कौन सा है? डीमोस। डीमोस और फोबोस ये आपके मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के पास दो ही उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस,
जो डीमोस है आपका, इस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, समझ लीजिए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए भोर का तारा, सांझ का तारा, अभी हमने आपको बताया कि हम इसे शुक्र को ही कहते हैं, है ना, पृथ्वी की बहन भी इसे हम शुक्र को ही बोलते हैं। लाल ग्रह हम बोलते हैं मंगल ग्रह को, क्योंकि फेरस ऑक्साइड यहाँ पर देखने को अधिक मिलता है, जिसके कारण ये क्या होती है, परत इसकी लाल होती है। अब देखेंगे जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण वह मिट्टी क्या होती है, लाल दिखाई देती है। इसी कारण मंगल ग्रह की मिट्टी जो है वो भी लाल कलर की है। अगला क्वेश्चन कहता है नीला ग्रह। तो नीला ग्रह अगर पूछ ले आपसे, हरा ग्रह पूछ ले, ग्रीन प्लेनेट पूछ ले, है ना, तो ये सब आप पृथ्वी को ही लगाएंगे। ठीक है। पानी की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह बोलते हैं। पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसे हम हरा प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसके उपनाम है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे। अब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बारे में कौन कौन से तथ्य पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम पे। तो देखिए कहता है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 5 अरब वर्ष है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु पहचानी गई है। 5 से 6 के बीच में सूर्य की आयु बताई गई है। अगला क्वेश्चन कहता है जलीय क्षेत्रफल। देखिए पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल कितना है। जितनी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, बाकी 29% भाग में क्या है, स्थल भाग विद्यमान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्यूब होगा। तो इसका क्या है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम पे। इसके बाद कहता है विषुवत रेखी व्यास क्या होता है। देखिए विषुवत रेखी व्यास क्या होता है, पहली बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर एक भूमध्य रेखा है, ये सब काल्पनिक रेखाएं, इस काल्पनिक रेखा को ही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो विषुवत रेखी जो व्यास है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा चक्र बनाता है। ये पूछता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाता है, तो विषुवत रेखा ही बनाती है। ठीक है। तो विषुवत रेखी व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर का व्यास है। व्यास आपको पता होगा क्या होता है, जब हम इस छोर से उस छोर तक मापते हैं, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं तो व्यास निकल के आ जाता है। ध्रुवीय व्यास अगर हम बात करें, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,714 किलोमीटर देखने को मिलता है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ ही घूमता रहता है, और पृथ्वी का एकमात्र अकेला उपग्रह है चंद्रमा ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य से कौन कौन सा तथ्य पूछता है। सूर्य का व्यास, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। ये पृथ्वी से लगभग 12 लाख गुना बड़ा सूर्य है। आप चित्र में तो खैर नहीं आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि सूर्य काफ़ी दूर है इसलिए छोटा दिखाया गया है। सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी का 12 लाख गुना बड़ा, 12 लाख गुना, 12 गुना बड़ा नहीं, 12 लाख गुना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हैं। इसके बाद क्रोड का तापमान, जो सूर्य का क्रोड है जो मेन पार्ट है, उसका लगभग टेम्परेचर जो रहता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहता है। पृथ्वी से दूरी इसकी जो है ये 49.8 मिलियन किलोमीटर जो है, ये कम दूरी है। जब बढ़ जाती है दूरी तो 15 के आसपास पहुंच जाती है, मतलब 15 लाख, 15.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी बन जाती है इसके बीच की। क्योंकि दूरी क्या है, घटती बढ़ती रहती है। सूर्य क्या होता है, मतलब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है फिर वापस आती है ना, दूर जाती है। तो वो क्या होती है, एक दूरी बन जाती है। ये आपको औसतन देखने को मिलती है। ठीक है, औसतन दूरी है ये। सूर्य की आयु कितनी है, लगभग 5 बिलियन वर्ष देखने को मिलती है। और रासायनिक संगठन अगर हम बात करें, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है आपका, फिर हीलियम है। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अभी देख पा रहे होंगे सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन देखने को मिलता है। मतलब इसकी जो अभी आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष अभी और चलती रहेगी। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है, अगर हम बात करें, सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है, मतलब 500 सेकंड का टाइम लेता है पूरा ये। और जो आयतन है सूर्य का पृथ्वी से 13 लाख गुना, यहाँ पर 13 लाख गुना लिखा हुआ है, लगभग हाँ 13-12 लाख के गुना आसपास ये पृथ्वी इससे छोटी है। पृथ्वी सूर्य की का जो प्रकाश की गति होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी सूर्य की प्रकाश की स्पीड होती है, यानी प्रकाश कोई भी हो स्पीड इतनी ही होती है। ठीक है।
तो ये हमने कुछ सौरमंडल से प्रमुख तथ्यों को जाना जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार की जो जीके की क्विज़ है वो आपको प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।